सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र। आप लोग ब्रेन पढ़ रहे हो, तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हो, हम इसलिए आप लोगों को स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे टिपिकल चैप्टर है, बता दे रहे हैं सबसे टिपिकल चैप्टर है, इसलिए लास्ट का रिवीजन करते हैं और आगे थोड़े ही बढ़ते हैं। ठीक, तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, कॉन्सेप्ट किससे होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में देखे थे, ब्रेन का कमेंट दिए थे, कैरेक्टर बताए थे कि क्या हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल ऑफ द आवर बॉडी। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बताए थे ये किसमें प्रोटेक्टिव रहता है, किसमें बंद होता है, किस बॉक्स में बंद होता है, क्रेनियल बॉक्स। किसका बना होता है, कल बताए थे, सब सारी बातें हो चुकी थी ब्रेन के बारे में कि क्रेनियल बॉक्स में बना रहता है, आगे वीडियो में देख लीजिए था, ये सब बताए थे। तो जो ब्रेन होता है कितने पार्ट होते हैं इसके, क्या होते हैं, जो ब्रेन होते हैं इनके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी क्या होता है, ब्रेन। ये ब्रेन के सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन में जो फोर ब्रेन होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, फोर ब्रेन होता है। ठीक है, तो जो कल के टॉपिक में थी आप लोगों को हम फोर ब्रेन में ही बात कर रहे थे, फोर ब्रेन के बारे में। तो जो फोर ब्रेन होता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, उसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कल एक को कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिबेलम, दोनों में डिफरेंस है। ये है सेरिब्रम और ये कहता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। एक होता है सेरिब्रम, जो सेरिब्रम होता है ये क्या होता है, फोर ब्रेन का। सेरिबेलम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम जो होता है वो किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, कल बताए थे। सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम होता है, सेकंड क्या है, हाइपोथैलेमस, या फिर दूसरा नाम इसका है डाइएन्सेफेलान। तो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। कल इस पर बात हुई थी, फोर ब्रेन में 2 पार्ट होता है, सेरिब्रम एंड डाइसेफेलान। ये जो सेरिबेलम है ये क्या है, सेरिबेलम, सेरिब्रम है वो ब्रेन है, बेलम है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये जो सेरिब्रम फोर ब्रेन में आता है, और सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन में, ब्रेन के कितने पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड एंड हिंड, ये हिंड ब्रेन में पाया जाता है। सेरिबेलम जो होता है हिंड ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, तो दोनों में जो हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक को पोन्स कहते हैं, ये क्या है, पोन्स है, दूसरा सेरिबेलम है, तीसरा मेडुला ओब्लांगेटा, 3 पार्ट इसके होते हैं। से एक क्या है, पोन्स है, सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो बात कर रहे थे फोर ब्रेन, पहला पार्ट सेरिबेलम, क्लियर। तो फोर ब्रेन में
राइट लो, इसको कहते हैं लेफ्ट लो। लेफ्ट लो, जो लेफ्ट इसको जैसे आप चाहे हार्ट का फिगर बनाइए या किसी का चीज बनाइए, चाहे कॉपी में बनाइए, ब्लैक बोर्ड में बनाइए, ब्लैक बोर्ड पर, तो इधर को आप राइट मानिए, इधर को लेफ्ट। ठीक है, आप अगर अपने सामने फिगर बना रहे हैं तो इधर को आप राइट बनाइए,
टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, एक लोब और बचा है जिसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। चौथा है ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल। क्लियर?
क्लियर। ऊपर के पार्ट को डायएंसेफेलान कहते हैं, नीचे के पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं। एक और बात ध्यान दीजिए, आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो क्या होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है इसी हाइपोथैलेमस से क्या होती है, अटैच रहती है। इसके नीचे क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, स्पेलिंग पी साइलेंट है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सेकंड नाम है मास्टर ग्लैंड्स। दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। ये क्या है, सेकंड पार्ट है डायएंसेफेलान, किसका, फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट, फोर ब्रेन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन आप तंत्रिका था तो हमने ब्रेन ही पढ़ेंगे, ठीक। तो ये तंत्रिका तंत्र, और ये चीज क्या करते हैं, तुम्हें पढ़ रहे हो 12th में मिलेगी कंफर्म। तो क्या होगा, ये ब्रेन के सेकंड पार्ट है डायएंसेफेलान हाइपोथैलेमस। तो डायएंसेफेलान के ऐसे फिगर ड्रा करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे। उसके बाद ऊपर को क्या कहेंगे, डायएंसेफेलान, सेकंड को नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस में जॉइंटेड क्या रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका नाम सुना होगा, नीचे रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हिंदी में पीयूष ग्रंथ कहते हैं, ठीक। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कॉमन नेम है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल। वैसे ही ब्रेन ही आउट बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ध्यान दीजिए, तो ये फिगर किसका है, डायएंसेफेलान का। डायएंसेफेलान या हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मींस नीचे पाया जाता है फ्लोर रीजन पर, नीचे वाले क्षेत्र पर। अभी फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर डायएंसेफेलान, डायएंसेफेलान, इनका फंक्शन क्या होता है, डायएंसेफेलान, ठीक है। डायएंसेफेलान या हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट इसका फंक्शन है, कहा है थर्मो रेगुलेट। इनका क्या है, आप फंक्शन देख लीजिए कि जो सेकंड पार्ट है डायएंसेफेलान या फिर हाइपोथैलेमस, इनका फंक्शन है बॉडी को थर्मो रेगुलेट करना, थर्मो रेगुलेट, थर्मो रेगुलेट, बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करना, नियमित करना, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना, नियमित करना, बॉडी के टेम्परेचर को हाई लो जो नॉर्मल होता है, जिसको कहते हैं थर्मो रेगुलेट, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट मींस नियमित करना, किसका फंक्शन होता है, डायएंसेफेलान या हाइपोथैलेमस या फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है, क्लियर, थर्मो रेगुलेट करना। दूसरा इनका फंक्शन क्या है, इमोशन होते ना, कोई इमोशन भाव को ना, बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। तीसरा इनका फंक्शन है बायोलॉजिकल, कहते हैं ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक, गर्ल्स के अंदर। तो इमोशन कौन लाता है, डायएंसेफेलान या हाइपोथैलेमस। बायोलॉजिकल